नमस्कार। आपका खबर इंडिया के पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं अतुल रामेश्वर दयाल। अध्यात्म धर्म इतना उलझन, मतलब आजकल जो तमाम रील्स आप देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, इतना कंफ्यूज कर दिया है इन सारी चीज़ों ने कि कहीं कोई स्पष्टता नहीं है। कर्म का सिद्धांत को फेल कर दिया गया है। नुस्खे सुझाए जाते हैं कि जिससे आप कर्म के सिद्धांत को फेल कर सकते हैं। इसी मतलब अध्यात्म के इस विषय को बड़ा, एक तो बहुत सीरियस विषय है और बहुत सहज भी है। इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दर्पण फाउंडेशन के प्रणेता और सहज स्मृति योग जिन्होंने बनाया, जिन्होंने उसकी शुरुआत की, जिन्होंने उसकी नींव रखी, गुरु नंद किशोर जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और आप, मैं किस तरीके से उसकी शुरुआत करूं, इतना उलझन है दिमाग के अंदर। हर आदमी तो एक तो ज्ञान बांट रहा है सोशल मीडिया पे, अध्यात्म के ऊपर बांट रहा है, और मतलब टोने टोटकों का तो भरमार हो गई है ना। कर्म का सिद्धांत का कुछ है नहीं। कुछ पा सकते हैं वो भी आप पा सकते हैं, वो भी यहाँ पे सब चल रहा है। तो ये गुरुजी किस दिशा में जा रही है ये दुनिया, कुछ इस पर रोशनी डालिए आप। पहले तो खबर इंडिया में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अतुल दयाल जी ने जो प्रश्न उठाया है वो वाकई में गंभीर है, और हर एक परिवार और व्यक्ति उससे जूझ रहा है, लेकिन उसको बहुत सरल ढंग से समाधान में लाया जा सकता है। उसका समाधान उपस्थित है। वो ये है कि हर चीज़ चरित्र से आरंभ होती है, और जितना भी अध्यात्म है वो सारा उसी शब्द में, जो शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसको अगर हम जान लें सरलता से और उसको जीवन में उतार लें तो हमें साफ दिखने लगता है, हमें स्पष्टता आने लगती है। तो हमें फिर कोई भ्रमीभूत नहीं कर सकता। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम आध्यात्मिक, क्योंकि हर एक के अंदर वो आध्यात्मिक भूख या प्यास तो है, क्योंकि हर एक अपने आप को पूरी तरह से जानना चाहता है। तो उसको परिभाषाओं से आरंभ करना चाहिए कि हर शब्द की जो परिभाषा है उसको यथावत जाने, उसको स्पष्ट रूप से जाने। उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु कोई व्यक्ति होता नहीं है, और बिना किसी व्यक्ति को गुरु बनाए मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ जीना वो परिभाषा से ही संभव है, क्योंकि पहला जो स्तर है संवाद का वो भाषा से ही आरंभ होता है। तो जब दो व्यक्ति संवाद करते हैं तो एक के पास प्रश्न होता है, दूसरा उत्तर देता है। तो अगर दोनों की परिभाषा एक नहीं है किसी शब्द की, तो वो उनका उत्तर शाब्दिक तो हो सकता है, उसके पास जवाब नहीं हो सकता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगा। तो जब कोई भी हम परिभाषा पे हम एक मत होते हैं, तब शब्दों के अर्थों का हम सही तरह से अर्थ पूर्ण ढंग से उन्हें समझ पाते हैं, और वो हमारे अनुभव में उतरते हैं। तब चर्चा आरंभ होनी चाहिए। और हर एक गुरु का जो मार्ग है वो उसकी परिभाषाओं पे आश्रित है दूसरे को समझाने के लिए। मैंने एक गुरुजी एक चीज़ महसूस की है कि हमारा जो अध्यात्म है वो बड़ा रहस्यवादी है, या ये इसको बना दिया गया है रहस्यवादी। क्योंकि आप पुराने इस तरह की चर्चाएं करते हैं कि पतंजलि ने योग सूत्र बनाया था। पतंजलि ने उसमें अमरत्व का भी एक सूत्र दिया है कि आप अमर हो सकते हैं। अगर ये सूत्र पतंजलि के योग सूत्र में है तो पतंजलि आज कहाँ है? तो यही है कि जो हमारे सन्मुख नहीं है, जैसे हम और आप आज शरीर के रूप में बैठे हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन बाकी लोग इस संवाद को सुन रहे होंगे। तो वाणी ही जीवित रहती है। उस वाणी के माध्यम से कहा जाता है कि पतंजलि जीवित है। व्यक्ति मनुष्य के रूप में पतंजलि जीवित नहीं है, लेकिन वो जिन्होंने वाणी बोली उस वाणी को दूसरा अपने अनुभव में सही पा रहा है। बहुत सरल उदाहरण लीजिए, जैसे उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा,
उसके भी पहले ना अथ योग अनुशासनम, योग क्या है? अनुशासन से आरंभ होता है। तो अगर हमारे जीवन में अनुशासन ही नहीं है तो हमें योग समझ में ही नहीं आएगा पहला। लेकिन कोई अपने जीवन में अनुशासन लाया, उतने सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह पालन करना शुरू किया, तो उसको उसका फिर बोध होने लगता है। तो वो पतंजलि उस रूप में जीवित हैं, चेतना के रूप में, मनुष्य के रूप में जीवित नहीं है। तो अमर होने का जब हमें कहा अमृतस्य पुत्रः वयम, कि हम उस अमर तत्व के पुत्र हैं, अमर चेतना के पुत्र हैं, तो यही है कि हम जो एक मनुष्य के रूप में आए, व्यक्ति के रूप में आए, हमने अनुभव किया उसको। तो फिर इस तरह का भ्रम क्यों फैलाया जाता है कि वो 5,000 साल उसकी उम्र है, वो साधु देखा गया है यहाँ पे भारत में, उसकी 6,000 साल उम्र है, 10,000, इस तरह का भ्रम क्यों फैलाया जाता है? तो वही है कि जब, इसीलिए तो कहा जाता है कि जब जीवित गुरु को ही जीवित शिष्य को बात करनी चाहिए। जो अगर इस तरह की चीज़ों में जाएंगे जिनको देखा ही नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, तो वो तो भ्रम फैलेगा ही उससे। ये तो हमारी गलती है। हम अगर स्वयं उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते, अशरीरी अवस्था तक, तो उस पर हमें फिर बिलीफ नहीं करना चाहिए। ऐसी हमारी संस्कृति नहीं रही है। हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा गया कि आप ऐसी चीज़ों पे भरोसा कीजिए जो है ही नहीं। क्योंकि भरोसा शब्द जो है वो जीवित व्यक्तियों के बीच होता है। 2 व्यक्ति कम से कम आवश्यक हैं उसके लिए। बिलीफ में 2 आवश्यक नहीं है। आप अकेले बिलीव कर सकते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। इसलिए कहा गया कि अध्यात्म, ये जो ध्यान है, वास्तव में गुरु और शिष्य के बीच ही घटित होता है। वो कोई बिना गुरु के कोई ध्यान नहीं होता। गुरुजी, मेरे से एक सवाल और प्रश्न आपसे जो करना है वो ये है कि धर्म और आध्यात्मिकता को लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम है। वो धर्म को आध्यात्मिकता मानते हैं, आध्यात्मिकता को धर्म मान लेते हैं। धार्मिक व्यक्ति जो टीका लगाता है वो कहता है वो बड़ा आध्यात्मिक है। ये धर्म और आध्यात्मिकता में पहले हमको फर्क समझा दीजिए कि ये स्पष्ट फर्क है दोनों में। तो आध्यात्म पहले है। आध्यात्म 2 शब्दों से बना है, अध्याय प्लस आत्म। तो अध्याय मतलब अध्ययन करना या ध्यान करना। किसका? आत्मा का। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। चूंकि आत्मा लोगों ने देखी नहीं है और वो अदृश्य चीज़ है, वो अनुभूति है, तो वो गुरु मूर्ति से आरंभ होता है। इसलिए हमारे यहाँ उसको किसी ने अनुभव में आया तो उन्होंने कहा कि कैसे पहुँचे उस अनुभव का, तो उन्होंने कहा ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। ये नहीं कहा कि फलाने फलाने जो नहीं है उनकी मूर्ति, नहीं कहा। क्यों? मूर्ति का मतलब होता है जो मूर्त, अमूर्त और मूर्त। जैसे आप मूर्ति हो क्योंकि आप मूर्त हो, जब हमारी और आपकी देह समाप्त हो जाएगी तो हम अमूर्त हो जाएंगे। तो मूर्ति का अर्थ वो है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, जो जीवित गुरु है वो मूर्त। पूजा मूलम गुरु पदम, कि जो पद मतलब जो अवस्था आपको मिल गई, तो उसके लिए पूजा मतलब उस शून्यता तक आपका पहुंचना। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो उसके लिए गुरु का वाक्य क्या है? वही मंत्र है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। 4 स्टेप हैं। तो मंत्र लोग पढ़ते रहते हैं, उसका नहीं है। मंत्र मतलब जिनको मन वचन कर्म से आप तीनों से एक हो गए। बहुत अर्थ हैं। जब मैं कुछ बोलता हूँ मतलब, तो अब की बात कर रहे हैं। आप किसी दूसरे संदर्भ में बोलेंगे तो मंत्र का मतलब दूसरा होता है। मंत्र ना यह लक्ष्मण मन भावा, मतलब बात समझ में नहीं आई, उसको मंत्र कह दिया, अंततः बात ही है। तो गुरु का वचन मंत्र है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव सिद्ध है, अनुभव से आया। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसके बाद कृपा हो गई, आप मुक्त हो गए, मोक्ष हो गए। तो ये अंतर है। आध्यात्म का मतलब ध्यान, आत्मा का, आत्मा के द्वारा ध्यान, जो गुरु के माध्यम से होता है। क्योंकि मूर्ति चाहिए, जिसके मूर्ति मतलब मूर्त मनुष्य, जिस उस अनुभव से गुजरा है। तो एक वो है। धर्म क्या है? जो आप धारण करते हैं। आप मतलब कोई भी, चूंकि हम मनुष्यों के संदर्भ में कर रहे हैं, तो अगर आप सुबह उठ के अपना जब तब कुछ ध्यान जो भी करते हैं तो वो आपका धर्म है। दूसरे अर्थ में धर्म है, सब सरल सी परिभाषा है कि जो जिसका तात्विक लक्षण है। जैसे पानी का तात्विक लक्षण है भिगोना, तो उसका धर्म भिगोना है, हो गया। आग का धर्म है जलाना, तो उसका धर्म जलाना हो गया। धर्म मतलब जैसे उसका प्रॉपर्टीज है, जैसे कोई चीज चल रही है। धर्म जो है वो जीवन शैली है, ना कि टीका लगाना, माला पहनना, गेरुए वस्त्र धारण करना। क्या ये भी धर्म में आता है? नहीं, उसको ऐसे देखिए आप। धर्म से आशय होता है हमेशा चरित्र का, कि उसके जो लक्षण हैं वो कैसे प्रकट हो गए हैं। शरीर को कहा गया कि चूंकि हम मनुष्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं, भले ही हम धर्म की जो परिभाषा तात्विक है वो तो प्रकृति के उसमें आती है,
प्रकृति, मनुष्य तो एक उसका है अंग मात्र है, पूरा थोड़ी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि मनुष्य पे ही केंद्रित कर देते हैं, फिर हम भटक जाते हैं। तो धर्म मूल रूप में तो प्रकृति कैसे चल रही है उसकी व्याख्या है, उसको जानना। जैसे आज अगर विज्ञान के माध्यम से हम सूक्ष्म रूप में और ज़्यादा जान पा रहे हैं कि हमारा शरीर कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे इसमें बैक्टीरिया काम कर रहे हैं अंदर स्टमक में, कैसे नस नाड़ियों में खून दौड़ रहा है, और गहराई से जान पा रहे हैं, तो वो धर्म ही तो जान रहे हैं हम उसका। ये है धर्म, जो चीज़ें जैसे फंक्शन कर रही हैं उनको जानना। बाहर से आप कह रहे हो लक्षण, ये तो पहचान के लिए लगाए जाते हैं। जैसे आपने चिन्ह लगा लिया, कोई तिलक लगा लिया, तो समाज में ऐसा चला परपाटी चली आ रही है कि आपने इस तरह का तिलक लगाया तो आप फलाने संप्रदाय से आते हैं, उस तरह का तिलक लगाया तो दूसरे संप्रदाय से आते हैं, ऐसे वस्त्र पहने हैं तो उस तरह के संप्रदाय से आते हैं। तो वो पहचान के दूसरे को भ्रम ना हो, वो आपकी भाषा में बात करे। तो वो संवाद को सरल बनाने के लिए है। उसका मूल जो उद्देश्य था वो ये था कि जैसे साधु संत मिल रहे हैं आपस में, या कोई भी परिवार जो फॉलो कर रहे हैं, तो उनको लगे अच्छा ये उस परंपरा से खड़ा तिलक लगा रखा है, रामानंदी तिलक लगा रखा है जो, तो उसको उसी की भाषा में बात करें ताकि वो ठेस ना पहुँचे किसी को। आप अपना कोई वाद लेके आए और उसका जो कुछ ही दूसरे तरह का है, वो किसी दूसरे स्कूल का व्यक्ति है, तो उसको ठेस ना पहुँचे। इसलिए ये चीज़ें लक्षण निशान बनाए गए थे। फिर कुछ ऐसे हैं, सारे ही ऐसे नहीं हैं, कुछ के पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण हैं। जैसे माथे में बहुत ज़्यादा चंदन लगाते थे तो गर्मी पड़ती है, चंदन लगा लिया, ठंडा रहता है। तो ऐसे चीज़ें कर करते वो एक ऐसा बन गया कि जैसे ये धर्म पालन करना हो। तो उस अर्थ में जिसमें आप पूछ रहे हो वो तो धर्म पालन करना नहीं है। लेकिन अगर आपकी त्वचा, कोई भी उदाहरण लें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके पीछे, एक नहीं होती, लेकिन उसमें जो प्रधान तत्व होता है उसी के नाम से जाना जाता है। वो इस संवाद की सहजता के लिए किया जाता है। लेकिन कालांतर में लोग गहराई से जब जाते नहीं हैं, उसको जीते नहीं हैं, तो वो परिपाटी बन जाती है, उससे भ्रम फैलता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि परिभाषाओं को स्पष्ट होना चाहिए। जिनको हम गुरु कहते हैं उनका काम है हर समय निरंतर परिभाषाएं ठीक करते रहें। क्योंकि शब्द, जैसे ही समाज में कोई शब्द आता है नया, तो उसको कोई संदर्भ, जिस संदर्भ में बोला गया उसके अलावा वो दूसरे संदर्भों में चला जाता है। एक शब्द और है जो बड़ा प्रचलित है, सदियों से चला आ रहा है, और उसके भरोसे पे, मतलब उसका भरोसा सब लोग देते हैं, वो है मोक्ष। गुरुजी, क्या कोई ऐसी लिस्ट है इन बाबाओं के पास या इन धर्म वालों के पास या आध्यात्मिक गुरुओं के पास कि कितने लोगों को मोक्ष मिला है अभी तक? क्या कोई ऐसी अवस्था होती है जो मोक्ष तक ले जाती है? तो क्या उसका कोई मीटर है नापने का? जैसे मैं माला जप करता हूँ, मेरे को कहा गया भाई माला जप करिए आपको मोक्ष मिलेगा, तो वो माला की कौन सी स्टेज आ जाए जपने की, कितनी हो जाए कि मुझे मोक्ष मिल जाए? क्या कोई ऐसा मीटर है क्या? नहीं, ऐसा कोई मीटर नहीं है। क्षण भर में भी मिल सकता है और अनंत काल तक मिल सकता है। तो दोनों तरह का उसमें इस तरह का है। मोक्ष क्या है आप, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो अनुभूति पूर्ण है। मोक्ष का एविडेंस हमें खुद बनना पड़ता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी दूसरे को मोक्ष मिला या नहीं। हमें जब स्वयं अनुभूति होगी, हम स्वयं प्रमाण हो जाएंगे, तब हम पूछेंगे नहीं ये सवाल। तो एक तो ये है कि हमारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, मोक्ष विषयक प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे मोक्ष मिलने पे। तो वो अनुभूति है, आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। हाँ, समझा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये 4 शब्द हम बारंबार बोलते हैं वो समझाने के लिए, कि एक है कि हम कहते हैं कि आप स्वतंत्र हो कि नहीं, फिर हम कहते हैं कि आप स्वाधीन हो कि नहीं, फिर हम कहते हैं आप मुक्त हो कि नहीं, फिर हम कहते हैं आप को मोक्ष प्राप्त हुआ या नहीं। तो क्या अंतर है स्वतंत्र होने में और स्वाधीन होने में? क्या अंतर है? तो वो क्वांटम आप कैसे समझोगे? केवल जब आपकी समझ बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, तब आप कहोगे कि, तो शब्दों की परिभाषा पे आ जाओगे आप। फिर देखोगे ये सही बैठ रही है कि नहीं, ये सही वर्णन है कि नहीं। तो सारा जो वाणी के द्वारा जो वर्णन होता है वो अनुभव का वर्णन होता है। अनुभूति में चले जाने पे अनुभव के वर्णन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और जब तक अनुभव नहीं आया तब तक समझना पड़ता है।
तो समझ एक इस सीमा तक पहुंच जाती है कि अब हमें साधना करनी चाहिए ताकि मुझे अनुभव हो। अनुभव होता है जो आपके जितने भी अवयव हैं, त्वचा हो गई, आँख हो गई, कान हो गया, नाक हो गई, जितनी इंद्रियां हैं, जो इंद्रिय ग्राह है उससे अनुभव होता है। अनुभव इंद्रिय ग्राह है, लेकिन अनुभूति इंद्रिय ग्राह्यता से परे है। उसमें जब आपको ये हो गया कि ये तो सामान्य चीज़ है कि हाँ चीज़ों के हमें खट्टा मीठा गीला सूखा सब लग गया, ऐसे ही हमें मानसिक स्तर पे वो अवस्था आ गई कि हमने संसार को जान लिया कि ये क्षणभंगुर है, ये ऐसे ही चलता रहता है। क्या हम इससे ऊपर निकल के अनुभूति पा सकते हैं कि हम इससे अप्रभावित बने रहें? तो उस अवस्था को हम इंडिकेट करते हैं मोक्ष के द्वारा कि हम इस अवस्था में आ गए कि हम संसार से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। तो कोई दूसरा नहीं कह सकता। हमें वो अनुभूति हो गई तो हम प्रश्न करना बंद कर देंगे, हमारे प्रश्न आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें सब स्पष्ट हो गया। तो आध्यात्म में स्पष्टता गुरु ही दे पाते हैं, उन्हीं को गुरु कहते हैं। जिनसे हमें स्पष्टता मिल जाए, वो कहें ऐसी अनुभूति होती है कि जब कोई प्रश्न नहीं रह जाता। और आपको भी वही हो गया कि अब मेरा कोई प्रश्न नहीं बचा, तो हो गया सत्य, तो आप मोक्ष को प्राप्त हो गए कि भाई प्रश्न ही नहीं है, जब कोई समस्या ही नहीं है, समाधान हो गए, उसी को समाधि कहा जाता है। समाधान जब आप हो गए हर चीज़ के, तो उसी को समाधि का समाधि। जब आपकी धी सम हो गई तो समाधि में हो गए आप, उससे कभी नीचे ना आए। अब क्या है कि अगर आप शरीर है, पिंड है, तो वो चीज़ें खींचेगी, क्षुधा पिपासा इत्यादि वस्तुएं आपको करेंगी, लेकिन आप एक अवस्था में रहते हैं तो आपको पता है कि सब आपको हो रहा है, लेकिन आप उससे अप्रभावित होगा सब। एक जो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति का भी शरीर समाप्त होगा, उसको भी भूख प्यास लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन जिस अवस्था में वो है वो ये जानता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो होता ही रहता है। तो इस तरह से होता है। तो स्वतंत्र का मतलब जो आपका तंत्र अपने इस अवस्था में आ गया है कि वो जान गया है कि कैसे चल रहा है। जो एक स्व आधीन, अब वो तंत्र आपके अधीन हो गया। आप मतलब कौन? अभी तक आप मन थे, अब आप स्व हो गए, फिर आप आत्मा होंगे। जो आप सदा ही थे, लेकिन आपकी चेतना क्रमिक रूप में ऊपर बढ़ी और आप वहाँ से देखने लगे। पहले आप मन से देखते थे, फिर सेल्फ से देखने लगे, फिर आप आत्मा से देखने लगे, तो आपको फिर स्पष्टता आ गई जितना ऊपर जाके। चेतना का जो स्वरूप है वो विस्तृत होता है, और जब वो अब विस्तार लेती है आपकी चेतना, तब आपके देखने का नज़रिया बदलता है, अपने प्रति भी और बाहर के प्रति भी। ये आप मतलब कहना चाह रहे हैं? हाँ, यही कह रहे हैं कि एक अवस्था आती है जहाँ पे आपको सारा संसार नहीं होने जैसा दिखता है। स्वयं अपना नहीं होना उसमें सबसे पहले होता है। आप होते हुए भी आप ये पता नहीं चलता आपको, आप हो कि नहीं हो। आपसे कोई पूछे निर्णय दो, आप हो कि नहीं, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये निर्णय नहीं दे पाएगा। और आज विज्ञान भी वहाँ पहुँच गया। दुनिया में इतने कष्ट हैं, हर आदमी देखो वो तकलीफ में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, कुछों को शारीरिक कष्ट है, भयंकर शारीरिक कष्ट है। तो आप जब मैं विद्वानों से बात की, मतलब धर्म गुरुओं से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि आपका प्रारब्ध है ये। कुछ कहते हैं कि ये माया का खेल है, माया उलझा के रखती है। गुरुजी एक बताइए कि ईश्वर जिसने इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाई, क्या वो इतना निष्ठुर हो गया कि उसने माया भी बना दी आदमी को परेशान करने के लिए कि भाई जाके परेशान करो? देखिए, यही होता है। समस्या कहाँ आती है कि जिस स्तर का हम शब्द बोल रहे हैं चेतना का, ईश्वर जब हम कहते हैं तो उसकी परिभाषा क्या होती है, उस पे ध्यान देना होगा। ईश्वर वो है जो सब कुछ देख रहा है, केवल वो कुछ कर नहीं रहा है। तो जब वो कर ही नहीं रहा तो उसने सृष्टि कहाँ से बनाई? वो तो साक्षी मात्र है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। दोष देने से हमारा अज्ञान जाहिर होता है। तो ये तो बात गले नहीं उतरती। उसने कोई, जिसने सृष्टि करता तो हम खुद हैं। जो चेतना के रूप में हमें कोई भी चीज़ है हम बना रहे हैं, जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, वो क्या है? वो तो चल रही है, अपने आप चल रही है। ईश्वर दृष्टा रूप है उसमें, जिसको अगर आप परिभाषा से चल रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ हम परिभाषा से उतर के, नहीं, इतने शास्त्रों में जो माया की परिभाषा दी गई है कि उसकी सृष्टि ईश्वर ने ही, मतलब ब्रह्म ने उसकी सृष्टि की है ना। अद्वैत में भी, द्वैत में भी, हर उसमें माया को लाया गया है। तो ये माया
क्या है, क्या ये माया जो है? तो माया यही है कि जहाँ पे आपको जो एक जैसे कोई भी आप बनाना चाहते हैं कोई चीज़, आपको पता है कि शून्यता ही अल्टीमेट है, इसमें अगर चले जाओ आप ईश्वर में तो दृष्टा हो जाते हो आप, जहाँ आप कुछ बना नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आप नीचे खेल भाव में उतरते हो कि हम कुछ बनाते हैं। ये मिट्टी के घरबूले बनाने जैसा है आपका, तो उसमें हमें फिर वो खेल भाव भूल जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं कि तो हमने खेलने के लिए बनाया था। इसलिए अगर हम ईश्वर की बात करेंगे तो हमें लीला की बात करनी होगी, ये लोग भूल जाते हैं। वहाँ हम लीला को तो ठोस वस्तु मान लेते हैं, इसलिए कष्ट पाते हैं, और ईश्वर को वही रखना चाहते हैं कि नहीं वो सब कुछ बनाता है। ईश्वर है तो लीला भी है उसकी। निज माया बल देख विशाला, ही हंस बोले दीन दयाला। उनको आनंद आ रहा है, मजा कर रहे हैं कि देखो हमारी माया कितनी विशाल है। लोग उससे कहानी भी कहती है और आपका रोज का जीवन वो देखता है कि जो चीज़ आप स्वयं जिसके निर्माण में भागीदार होते हो, कुछ समय बाद उसको कंक्रीट कर देते हो। बच्चे पैदा करना सरल उदाहरण है, हमारी द्वारा ही हुई सृष्टि है वो, हम भी अपने माता पिता के द्वारा आए, फिर हम उसी माया में फंसते हैं। तो हम उसको उस तरह से नहीं देख पाते हैं ना कि ये प्रक्रिया चल रही है, निरंतर चलने वाली प्रकृति की प्रक्रिया है, चल रही है, तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम ईश्वर को दोष तब नहीं देंगे जब हम उसकी यथास्थिति जान पाएंगे कि वो तो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता ही नहीं है। अरे जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है उसको किस न्यायाधीश के और सामने और किस कटघरे में कौन खड़ा करेगा? वो तो हमारे ऊपर पलट के गिरेगा। तो ईश्वर ने किसी को कष्ट देने के लिए कुछ नहीं बनाया, उसने कुछ बनाया ही नहीं है। इनफैक्ट वो सब कुछ हो रहा है उसमें। उस अवस्था में आप पहुंचेंगे तो देखेंगे सब कुछ हो रहा है। जब उससे नीचे गिर जाते हैं तो हमें कष्ट व्यापने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो हमें बारंबार कहता हूँ कि दुख नाम का जो ये भ्रम है, मतलब दुख जैसी कोई वस्तु है नहीं अगर आपको ज्ञान है तो। कष्ट है, दर्द है, क्योंकि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुई इसलिए कष्ट दर्द हो रहा है। सिस्टम जैसे चलना चाहिए, व्यवस्था शरीर की, कुछ अच्छा नहीं खा लिया, कुछ अच्छा नहीं सो लिया, कुछ अच्छा नहीं बोल लिया, जैसा होना चाहिए, रित नहीं रहे आप। अब रित क्या आप अकेले रह सकते हैं? मान लीजिए आप कहें कि मैं तो सब कुछ ठीक करूंगा, दूसरा कर रहा है पॉल्यूशन, दूसरा ऐसी चीज़ें बना रहा है, तो ईश्वर की दृष्टि में तो ये अलग अलग नहीं है। हम और दो, आप दो व्यक्ति नहीं हैं, ईश्वर तो दृष्टा है, उसके में ना हम अलग हैं, ना आप अलग हो, ना कोई दुनिया का व्यक्ति अलग है। तो उस अवस्था में क्या हम रह सकते हैं, ये है प्रश्न। तो हमें सही प्रश्नों तक पहुंचाना चाहिए समाज को, और वो परिभाषाओं से ही संभव है। जब हम परिभाषा पे एक मत होते हैं तब वाद विवाद संवाद में परिणत होता है, और संवाद के बाद ही सत्संग शुरू होता है। क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ों पे संवाद में एकता आ गई, हर चीज़ के अर्थ में हम एक हो गए, हमने आपने भी हामी भरी, हमने भी कहा, आपने कुछ कहा, हमने कहा हाँ बात ऐसी तो है, हाँ पानी पीने से मेरी भी प्यास बुझी, आपने कहा मेरी भी प्यास बुझी, तो हमने कहा पानी प्यास बुझाता है, अब इसमें कोई विरोध नहीं रह गया। अब सत्संग शुरू होगा। अब हम पानी पे चर्चा नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप बोलो कि पानी प्यास नहीं बुझाता है, मैं कहूँगा बुझाता है, तू मैं नहीं करेंगे। ऐसे ही ईश्वर का है कि जब हम एक अवस्था में निकल जाते हैं कि हम कुछ परिभाषाओं पे एक मत हो गए कि ये इसकी परिभाषा इस शब्द की ये है, तो फिर हम अनुभव की ओर बढ़ते हैं। फिर अनुभूति में जाते हैं तो वो ऐश्वर्य प्रकट होता है चेतना में, जहाँ पे वो दृष्टा भाव आ जाता है। उसी को साक्षी दृष्टा, भिन्न भिन्न, साक्षी मतलब आँख से देखना, दृष्टि दूसरा शब्द है उसके लिए, अंततः देखना है। ये तो पूरी यात्रा में बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो दर्शक से दृष्टा होने की यात्रा है। जैसे हम कोई ड्रामा देखने जाते हैं तो वहाँ पे हम बैठे हैं दर्शक दीर्घा में, एक डायरेक्टर होता है, निर्देशक, उसको पहले से ही पता है क्या ड्रामा खेला जाने वाला, वो दृष्टा है उस पूरे ड्रामे का। तो ऐसे ही ये ईश्वर को आप समझ लीजिए, वो दृष्टा है। यहाँ अंतर इतना है कि ये मनुष्य है, इसने कला के लिए बनाया है, उसने कुछ बनाया नहीं है, वो हमेशा से ही दृष्टा है, वो देख ही रहा है, खाली उसका काम ही है देखना। तो इस तरह से हमें उस दृष्टि तक, इसलिए हमारे यहाँ ऋषि को कहा गया कि वो दृष्टा है, मंत्र दृष्टा है। उसने देखा है कैसा है, किया नहीं उसने कुछ, मंत्र बनाए नहीं किसी ऋषि ने, उसने देखे कि ये कैसा है, ये कैसा है, जो छंद के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। तो वर्णन है, वो सृष्टि का वर्णन है। कोई भी चीज़ आप पत्रकार हैं, देखते हैं लोगों को
कि क्या कर रहे हैं, घटना का वर्णन करते हैं। एक ही घटना को 10 पत्रकार 10 तरह से बताएंगे, जिसने जैसे देखा उसको। तो दर्शक से दृष्टा की ओर जा रहे हैं जैसी जैसी उनकी चेतना है। इस तरह से हमें अगर ये समझ में आ गई बात कि हम दर्शक से दृष्टा कैसे बने, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिसने कोई चीज़ देखी हो वही हमें दिखा सकता है, वही उसका माध्यम हो सकता है। ये है। गुरुजी, एक और प्रश्न है मेरा कि षट दर्शन, 4 वेद, 32 उपनिषद, कितने हैं? 32 ही हैं, 300 से ऊपर है, लेकिन 32 मुख्य माने जाते हैं, 32 मुख्य माने जाते हैं। और उसके अलावा इतनी भारत में आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, तो सहज स्मृति योग की जरूरत क्यों पड़ी? आपका जो सहज स्मृति योग है, आपका उसका अनुभव क्या कहता है? क्यों मनुष्य के लिए तो ये आवश्यक है? क्योंकि हमने सर्वत्र देखा, जहाँ जहाँ जीवन में, तो हमने ये पाया कि लोग बहुत सरल बात को बहुत कठिन बना रहे हैं। तो उसको सहजता पूर्वक कोई बोल नहीं रहा है, जैसी वो है उतने ही सहजता से कि ये इस तरह से है, बहुत सरलता से इसको किया जा सकता है। तो वो दृष्टि मुझे कहीं दिखाई नहीं दी किसी चीज़ में। हमने देखा कि कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है जीवन में, तब उसकी मुझे आवश्यकता नज़र आई कि अगर लोगों को ये दृष्टि दी जा सकती है तो फिर लोगों का जीवन सुखपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि दृष्टि के अभाव से ही आज समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आज पूरे विश्व में संकट किसी वस्तु के अभाव का नहीं है, दृष्टि के अभाव का संकट है। इतनी कोई विशाल दृष्टि नहीं मिल रही है लोगों को संसार में कि जिसमें सब समा जाएं। इसलिए सहज स्मृति योग आया कि इसमें किसी सब समा जाते हैं, सारे रिलीजन, सारे मजहब, सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे मनुष्य, सारी प्रकृति, किसी से कोई विरोधी नहीं है। तो वो अवस्थाएं हैं। अब आप उस अवस्था में चले गए दृष्टि के, तभी आपको अविरोध दिखेगा। इसलिए सहज स्मृति योग की आवश्यकता पड़ी कि वो दृष्टि लोग अपनाए जीवन में। उसके लिए हमने सहज थोड़े छोटे छोटे स्टेप बताए कि ऐसे आप करिए तो आप स्वयं, आपको अनुभव हो जाएगा कि जो बात कही जा रही है वो अनुभव सिद्ध है। वो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। उसके लिए घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ लोगों के लिए ही आया है। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि आप गृहस्थ हैं तो आप परम अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई। तो इस तरह है नहीं। गृहस्थ 90% और 95% तो विश्व में लोग गृहस्थ ही हैं, इसका मतलब उनके लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो सहज स्मृति योग दृष्टि इसीलिए आई कि जिसमें हम शांति पूर्वक रह सकें। शांति पूर्वक हम तभी रह सकते हैं जब हमारी चेतना में सारी सृष्टि समा जाए और अहिंसक अवस्था में समा जाए। इसलिए हमने कहा कि उसकी आरंभ, अनुभव से कहा कि उसका आरंभ होता है प्रेम से। तो धर्म की भी परिभाषा उसी में आती है। तो हमने उदाहरण दिए, क्योंकि हम भारत से आते हैं तो भारत में जो चरित्र प्रसिद्ध हैं उन्हीं के हमने उदाहरण लिए। उसमें केवट, कुंती, द्रौपदी, इन जाना कछु मर्म, धर्म प्रेम का कर्म है, कर्म प्रेम का धर्म। तो प्रेम और धर्म की परिभाषा को समझाने की कोशिश की गई कि आप प्रेम पूर्वक जो काम करते हैं, प्रेम की भावना से, वही धर्म है। अब ये परिभाषा कहाँ से आई? ये व्यवहारिक परिभाषा है, आप करके देख लीजिए। जो आप बिना प्रेम के कारण करेंगे तो आप संतुष्टि नहीं होंगे। प्रेम के बस में होके करेंगे तो वो धर्म बन जाता है। जब आप धर्म पे चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको सत्य का ज्ञान होना आरंभ होता है। इसलिए राम को कहा गया कि रामौ विग्रहवान धर्मा, रामौ सत्य पराक्रमा। जो किसी के लिए सत्य के ऊपर चलता है तो वो धर्म स्वरूप हो जाता है, ऐसा है। तो धर्म पर चलने से सत्य का ज्ञान होता है, सत्य पे चलने से अहिंसा का बोध होता है। ये अहिंसा वो अहिंसा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें सारा ब्रह्मांड आपकी चेतना में समा जाए। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक भी अनुभव हुआ लोगों को, और आपको भी वो आप मतलब आपके श्रोताओं को सब संभव है कि जहाँ आपको कहते हैं कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कि एक ब्रह्मांड नहीं। और अब तो देख रहे हैं वैज्ञानिक सिद्ध भी कर रहे हैं, उस चीज़ को पहुँच रहे हैं कि नहीं, एक नहीं है तो इसका तो अंत ही कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो अनंत है। तो वो कहाँ होगा?
वो आपकी चेतना में ही उतर रहा है ना। एक छोटे से मनुष्य की चेतना में असीम, जिसको आप सृष्टि कह रहे हैं, ब्रह्मांड कह रहे हैं, या नंबर ऑफ ब्रह्मांड्स कह रहे हैं, आजकल तो मल्टी उसकी बात चल रही है ना, तो वो सब आपकी चेतना में उतर सक रहा है ना। तो अहिंसा, क्योंकि एक दूसरे से टकराते नहीं है। जितने ब्रह्मांड हैं वो कहीं ऐसा नहीं सुना गया कि ब्रह्मांड एक दूसरे में कोलैप्स हो गए, टकरा रहे, नहीं नहीं सुना जाता। तो क्योंकि वहाँ वो इतना ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंसी है कि वो टकराते ही नहीं एक दूसरे से, एक ही है। तो उसमें एक और अनंतता में भेद नहीं है। तो हमारी चेतना में वो आता है, तो कहा कि उस अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। उसके ऊपर सनातन सौंदर्य की अवस्था है, जहाँ सब कुछ सदा के लिए सुंदर है, जहाँ आपको कुछ परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। जिस अवस्था की बात आप कर रहे हैं, क्या इसी को सतचित आनंद बोला जाता है क्या? सच्चित आनंद और नीचे है, ये तो 5वीं अवस्था अध्यात्म में कही जाती है। उसके ऊपर 11 अवस्थाएं और हैं। 16वीं अवस्था वो है जिसको स्वरूपावस्थित कहा जाता है। ट्रेडिशनली हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा में शब्द दिया गया उसको, ताकि सबको एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। अब शब्द देने की कोई अनुभूति में जा रहा है तो उसको ज़रूरत ही नहीं क्या शब्द देना। जो अनुभव में है, अनुभूति में है, उसको बोलने से क्या फ़ायदा, क्या उसको अपने लिए क्या करना। कोई आता है दूसरे को बताना है, क्योंकि परमार्थ अपने आप उत्पन्न होता है। जब आप परम अवस्था में होते हैं तो परमार्थ उत्पन्न होता ही है, लोक संग्रह करेगा ही करेगा व्यक्ति। और जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक प्रयास करेगा, वो सामाजिक सेवाएं तमाम चीज़ें करेगा, लेकिन वो पूर्णता नहीं मिलेगी उसको। जब उस अवस्था में पहुँचेगा तो बिना परमार्थ किए उसको पूर्णता नहीं मिलती, वो उसको लोक संग्रह करना ही करना है। यही हमारी शिक्षा थी। तो आज उस दृष्टि का अभाव शिक्षा में हो गया। इसलिए सहज स्मृति योग ये घोषणा करता है कि विश्व में अगर ये 4-5 चीज़ें प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पे दे दी जाएं तो लोगों का कल्याण अपने आप होना जाएगा। क्योंकि हम शिक्षा से ही बने हैं भाई। भोजन करने के अतिरिक्त हम और आप क्या हैं, शिक्षा के कारण ही तो बैठे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो अगर छोटी उम्र से ही उनको सत्य का बोध करा दिया जाए कि सत्य वास्तव में ऐसा है, जो आपको बाद में जब बड़ी कक्षा में जाओगे, चेतना विकसित होगी, चीज़ों को जानोगे, तो इसका और बड़ा स्वरूप आपको आपके अनुभव में आएगा, अनुभूति में आएगा, तो शांति हो जाएगी पूरे विश्व में। और शांति जब आपके अंदर है तो पीस मेकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर दुनिया में। जी, जैसे सहज योग है, सहज मार्ग है, आपका सहज स्मृति योग है। गुरुजी, ये स्मृति जो है, क्या ये वही स्मृति है जिसका अर्जुन ने वर्णन किया है गीता में, जिसको मिलने के बाद उसको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या इस स्मृति का आपने इस स्मृति को सहज और योग के बीच में क्यों रखा है? तो इस तरह का है कि 2 वाक्य हैं, जैसे हम कहते हैं कि श्रुति और स्मृति। हमारे यहाँ परंपरा से ये शब्द चले आ रहे हैं। वो क्यों चले आ रहे हैं? क्योंकि वो यथार्थ वर्णन है। श्रुति तो हमेशा चले हैं, श्रुति कहते हैं। हाँ, वो श्रुति उनका एक नाम दिया गया उनको, उन्हीं को श्रुति भी कहते हैं, उन्हीं को वेद भी कहते हैं। श्रुति परंपरा, वेद परंपरा एक ही है, नाम भिन्न है। हम आपको अतुल रामेश्वर दयाल बोलें, अतुल जी बोलें, मतलब बात समझ में आ गई कि हम आपकी ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे ही वेद और श्रुति है। तो श्रुति तो निरंतर चल रही है। जैसे हम और आप संवाद कर रहे हैं, देखने में 2 लोग लग रहे हैं, लेकिन श्रुति के स्तर पे ये 2 व्यक्ति नहीं है। श्रुति अपने आप ही बोल रही है। अगर आप उस अपने शरीर बोध से बाहर चले गए तो अपने आप चलती रहती है। अब उसमें से क्या है, कुछ लोग सुन रहे हैं, हम स्वयं सुन रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो स्मृति कहलाती है। क्योंकि बाद में रिकलेक्ट करते हैं, आप उसको याद करते हैं, तो उसको स्मृति कहा जाता। थी वो मूल में श्रुति ही, लेकिन कालांतर में उसमें समय का विक्षेप आ गया, अवधि का, इसलिए वो स्मृति कहलाने लगी। लेकिन उसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो स्मर इति, स्मरति, तो उसमें इसमें होता है आधा सा और माँ, टू बी, होना। र पूरा जो रव गूंज रहा है जो श्रुति के रूप में, और ता एक अंतिम अक्षर है। तो इति मतलब जो है, यही है, बस संकेत है। तो उस तरह से जो है सो हो गया, उसको स्मृति नाम दिया गया। जो आप हैं उसका आपको अपने स्वरूप का बोध हो गया, वो स्मृति है। तो चूंकि बिना शब्द के बोलें कैसे, तो कुछ शब्द तो देना है उसको, तो वही शब्द दिया जो वास्तव में उसका वर्णन है।
स्मरति, जो आप हैं उसी में आप इमर्स्ड हैं। रति मतलब किसी चीज में डूब जाना। तो आप चाहे जितने अन्वय कर लो उन शब्दों के, वो अर्थ वही का वही आएगा उसका। चाहे अक्षर तक चले जाओ आप तोड़ तोड़ के, तो फिर कुछ नहीं बचेगा, तो वही है। तो इसलिए वो बीच में डाला। अब योग किस लिए आएगा? योग इसलिए शब्द आएगा। सहज तो आपको सहज शब्द का भी अन्वय कर सकते हैं हम। साह पे विसर्ग रखिए, सा पे विसर्ग, साह जा, जो, क्योंकि वैसा लिखने में लोगों को समझ में नहीं आता। मान लो हम साह जा लिख दे तो लोग कहते ये क्या लिख दिया, क्योंकि वो शब्द प्रचलन में नहीं है। लेकिन मूलतः वो साह जा है, बोलते हैं उसको सहज। तो साह मतलब वह ईश्वर बोधक है। साह हमारे यहाँ संस्कृत में ईश्वर बोधक है। ईश्वर को साह कहा जाता है। रसो वही साह, इस तरह के उसके कि रस जैसा। ईश्वर की अनुभूति कैसी होती है? रस जैसी होती है, जो अनुभूति है वो। तो सहज जो उसके साथ जन्म लिया, जन्मा, जा से जन्मा। तो ये वो संकेत ही। अब जा के एक अक्षर है, मैं आपको कह रहा हूँ, उसके करोड़ों आप अर्थ कर सकते हैं, तो कभी एक मत ही नहीं होंगे। इसलिए गुरु परंपरा आती है कि एक गुरु के शिष्य हैं तो वो एक ही अर्थ में उसका उपयोग करेंगे, तो उनकी यात्रा आसान हो जाएगी। नहीं तो आप कहोगे जा से जल, कोई दूसरे से कहेगा जा से जरा। जा से कितने अक्षर शुरू होते हैं? क्यों? जहाँ अक्षर आ जाता है वहाँ शब्द का अर्थ कैसे पता चलेगा आपको? कोई कहता है का कलम का, तो कोई कहता है नहीं नहीं का करी का। कुछ भी बोलो आप, जितने का कमल का ककड़ी का, किसका है का? और जो आपकी चेतना में चल रही है आप बोल रहे हो हमारे लिए का ककड़ी का है, इनके लिए का कमल का है, तीसरे के लिए का किसी और चीज़ का है। अब का किसका है? वो किसी का नहीं है, वो तो का है। अब उसका बोध कैसे कराएं? तो शब्दों में उसको ले आते हैं। तो इसलिए वो सहज वर्ड आया। योग, उसी से योग हो जाना, जुड़ जाना जो आप हमेशा थे। किसका जुड़ जाना? जिसने अपने आप को सोच लिया, जान लिया कि वो अलग हुआ। आप कभी अलग थे ही नहीं। परमात्मा स्वरूप से आप अपने कभी अलग थे ही से नहीं, न कभी हो सकते हो। ये असंभव कल्पना है कि कभी आप परमात्मा से अलग हो सकते हो ही नहीं सकते। जो सर्वव्यापी है तो आप कैसे अलग हो जाओगे? जरा सी भी बुद्धि शुद्ध हुई किसी व्यक्ति की तो वो कल्पना तो कर ही सकता है कि जो सर्वव्यापी है उससे वो अलग कैसे हो सकता है। इसी सर्वव्यापकता में तो हम और आप बैठे हैं, निरंतर रह रहे हैं। इसी में देह समाप्त हो रही है, इसी में देह फिर बन रही है। तो इतना सरल है इसको जानना कि वो जो सर्वव्यापी है वही तो है। तो अलग होने का तो सवाल है ही नहीं। तो जब वो बोध हो जाता है कि हम सनातन से अलग कभी हो ही नहीं सकते, तो उसको योग शब्द दिया गया कि आपको स्मृति आ गई कि आप कभी अलग हो ही नहीं सकते। आपने बुद्धि से जाना, मन से जाना, सारी इंद्रियों से जाना, भाषा से जाना, और आप इस निर्णय पे पहुंच गए कि जो है हम तो अलग हो ही नहीं सकते परमात्मा से। हम चाहें भी तो भी नहीं हो सकते। ये जो टूटना असंभव है, लेकिन इस बोध में सदा कैसे रहें वो कठिन है। वही साधना है। क्योंकि ये तो तुरंत छोटी सी भी आप 1-2-4 सेशन में बैठ जाएं किसी गुरु के साथ और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा से आपका अलग होना संभव ही नहीं है। हाँ, आप ये प्रश्न जरूर उठा सकते हैं कि परमात्मा है या नहीं, ये प्रश्न उठाया जा सकता है। और जब इसका समाधान मिल जाता है तो आदमी मौन हो जाता है। ये है, फिर वो उस अवस्था में चला जाता है कि अब बोलने से कोई फायदा नहीं है। बोलेगा तो लोक हितार्थ बोलेगा, किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो बोलेगा। ऐसे कई आप उपनिषदों की आपने जिक्र की, तो उसमें आता है कि पिप्पलाद ऋषि के पास बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने कहा कि 5-6 ऋषि आए कि हम आपसे ज्ञान लेने आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 आध साल तो रहिए कम से कम यहाँ पे, और फिर आप कुछ पूछेंगे और मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा। ये भी दावा नहीं किया कि मुझे पता ही है, और फिर मुझे कुछ बोलने का मन किया तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ठीक है। तो ये कितनी साधना एक प्रश्न पूछने के पीछे लगी है। तो ये साधना जो होती है तब बोध आता है, तब उन्हें परमात्मा की अनुभूति होती है कि वो परमात्मा से बिलग हो नहीं सकते कभी। उसको योग कहा। तो सहज उसी के साथ हमारा जन्म हुआ, स्मृति उसी में हम इमर्स्ड हैं सदा, और वही हमारे बोध हो जाने पे योग हो गया। तो एक ही चीज का 3 शब्द दिख रहे हैं आपको। मुझे तो वो एक ही वर्णन के लिए लिए गए शब्द हैं। अगर मैं वो ऐसे इंगित कर ये है तो आपको क्या पता चलता कि क्या बोल रहे हैं? वही है, ऐसे कुछ कर दिया वो तो वो कालिदास विद्योत्मा जैसा हो जाता कि पंडित जी अपनी अपनी व्याख्याएं दिए जा रहे हैं। तो इसलिए सरल भाषा में उसको हमने करने की कोशिश की कि सहजता पूर्वक। गुरुजी, आपने कहा कि आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि परमात्मा है या नहीं।
गुरुजी मैं यही प्रश्न करता हूँ। गुरुजी बताइए, परमात्मा है या नहीं, और उसकी अनुभूति कैसे होती है? क्या हम उसको किसी स्वरूप में देख सकते हैं या केवल उसको अनुभूत कर सकते हैं? एक शब्द में कहूँ तो केवल अनुभूति का विषय है वो परमात्मा। विषय कहना ही उचित नहीं है, लेकिन शब्दों के अभाव में हम उसको कह रहे हैं कि अनुभूति का विषय है। परमात्मा अनुभूति ही है। क्या वो अवस्था है? बिल्कुल वो अवस्था है, अनुभूति की अवस्था है, उसी से ये व्यवस्था। चेतना कैसे विकसित की जाए गुरुजी कि वो अनुभूति हर किसी को हो? ये जो आजकल सोशल मीडिया पे इतना भ्रम और इतना लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कम से कम उस भ्रम में तो ना पड़ें। तो उसके लिए बहुत सरल उपाय हमने सहज स्मृति योग में बताए हैं, जिसमें कोई बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि पहले आप मन वचन कर्म से एक हो जाइए। तो वचन मन की तो चलो समस्या है, मान ली हमने कि मन इधर उधर दौड़ रहा है, इतना उसको इनडिसिप्लिन कर रखा है तो वो दौड़ रहा है, लेकिन वचन और कर्म से तो एक हो ही सकते हैं। भाई अगर आपने कमिट किया कि हम यहाँ मिलेंगे इतने बजे, तो हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि हम उतने बजे पहुँच जाएंगे। थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि चलो ट्रैफिक था, कुछ था, लेकिन इनकी कोशिश तो थी। अगली बार आप समय पे भी पहुंच जाएंगे। तो वचन और कर्म में एक प्रयास एक चीज़ है बीच में, क्योंकि एक फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी तो रहता ही है हमेशा। लेकिन वो जब आप उस पर अनुशासन पूर्वक काम करना आरंभ करते हैं, व्यवहार में उतारते हैं, तो देखा ये गया है अनुभव में कि वो भी आपके साथ कोऑपरेट करने लगता है। समय भी आपकी चीज़ें ठीक दिशा में जाने लगती हैं। तो मूल बात पे आए तो मन वचन कर्म को एक करना। किसी को भी अगर कुछ प्राप्त करना है तो सत्य किसको कहते हैं? जो मन वचन कर्म से पहला स्टेप है, एक है। उसकी वचन भी वही है, उसका कर्म भी वही है, उसका मन भी वही है। तो वचन कर्म को एक करते करते कुछ समय बाद मन भी कोऑपरेट करने लगता है। प्रयास साध्य है, लेकिन है, ऐसा संभव है। कि क्या शब्दों द्वारा उसे परिभाषित किया जा सकता है? अनुभूति को या परमात्मा? नहीं, संकेत किया जा सकता है। केवल जो अनुभूति है उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनुभव को परिभाषित किया जा सकता है, समझ को परिभाषित किया जा सकता है, अनुभूति को परिभाषित नहीं किया जाता। अनुभूति मतलब मतलब छोटा, भूति मतलब जो हो गया। विभूति के अर्थ में जैसे कहा कि ईश्वर उसकी विभूतियाँ हैं। विभूतियाँ मतलब उसको देखा लोगों ने कि क्या अवस्थाएं हैं उसकी। तो भूत मतलब टू बिकम, हो जाना। तो अनु मतलब उसका छोटा, तो उसको कहा गया। नहीं तो भाव भी कह सकते, भूति भी कह सकते थे। तो कहा कि नहीं, आप चूंकि यात्रा की है आपने, पहले आपको उसका अपने होने का बोध नहीं था, तो अब हुआ तो उसके अनुगामी हो गए आप। अनु मतलब छोटे, वो बड़ा है, उसी को गुरु शिष्य कह सकते हैं आप। गुरु और शिष्य में क्या अंतर है? गुरु शिष्य कबहू ना दो, वो कभी दो थोड़ी है, वो तो हमेशा ही एक है। अनु मतलब उसका छोटा, जिसने जिसको बोल दिया कि हमारा गुरु है वो उनका गुरु। नहीं तो कौन गुरु है इस दुनिया में? जिसको जिसमें बोध हो, लग गया कि इसमें है, उसने एक अपना मूर्ति, उसको मूर्ति, ये हमारा मूर्त गुरु है, बना लिया। कोई मूर्ख ही होगा जो इस तरह से बोल सकेगा कि मैं गुरु हूँ। गुरु जी एक बात और, आपके प्रश्न से एक और प्रश्न पैदा हुआ है। क्या जिसने ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई जिस गुरु को, क्या वो अपने शिष्यों को अनुभूति करा सकता है? ऐसा तो वो पद पे ही नहीं रहेगा, उसको कभी इस तरह का नहीं। इतने गुरुओं की बाढ़ आ रखी है, इसीलिए मैं प्रश्न, हाँ जी, नहीं वो सही बात है आपका। प्रश्न जो है मेरे वैसे हैं, लेकिन इसीलिए कर रहा हूँ, इतनी गुरुओं की बाढ़ है, आपको मोक्ष की गारंटी देते हैं वो लोग, है ना। अनुभूति के नाम पे कुछ नहीं है, भजन और वो कराते हैं, आपको केवल एक एंटरटेनमेंट करा दिया, और उसमें क्या अनुभूति होती होगी? आध्यात्मिक अनुभूति क्या वही है जो ये लोग करा रहे हैं सारी? नहीं, आध्यात्मिक अनुभूति तो होने का नाम है, उसमें ये सब तो उसके स्टेप्स हैं। कोई किसी तरह के स्टेप्स ले रहा है, कोई किसी तरह से, वो कैसी यात्रा हुई है हर एक की। लेकिन उसमें इन सब का ये साधक हो सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि इसी से हो जाता है तो थोड़ा यात्रा शेष है। क्योंकि आध्यात्म में आने पे कोई दूसरा, लोग घमंड बड़ा करते हैं कि भाई मैं
क्या मैं और आध्यात्मिकता एक साथ चल सकते हैं गुरुजी? हैं? मेरे को लगता है कि मैं को खत्म करना पड़ता है आध्यात्मिक होने के लिए। नहीं, उसको जिसको हम कहते हैं शरण में जाना पड़ता है। खत्म तो सृष्टि में कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो इतना सटल हो जाता है कि नहीं होने जैसा हो जाता है, क्योंकि सब कुछ चाहिए। लेकिन वही है कि उसमें शिष्टता आ गई, अहंकार में शिष्टता आ गई। अहंकार शब्द का होता अहम आकार, मेरा आकार कैसा है। अब ये आकार शरीर भर का आकार नहीं है, हर चीज़ का आकार है। मन का आकार, बुद्धि का आकार, स्वयं अहंकार का आकार, इसीलिए को अहंकार कहा गया। स्मृति का आकार, हर चीज़ का आकार क्या है। अहम मतलब जिसको मैं बोल रहा हूँ बार बार, जब मैं हम में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमारी बहुत सारे मंत्रों में, आप वेद मंत्र जो हैं उनमें होता है कि हम शब्द आता है, संगच्छध्वम, संग चले हम कौन। तो वो एक जो बोध है सब होने का, तो उसमें है कि अहम विगलित हो गया। मतलब हमें ये बोध हो गया कि शरीर के रूप में मुझे मैं तो कहा ही जाएगा, मैं नहीं कहूँगा तो दूसरा कहेगा, नहीं तो संवाद कैसे चलेगा। लेकिन हमें हमेशा एक चेतना है बैक ऑफ द माइंड, ऐसे उसको कह लो कि ये जो है हम बात हम की कर रहे हैं। भले आपके मैं और मेरे मैं से हो रही है, जैसे आप मुझे आप कहोगे, मैं आपको आप कहूँगा, तो इस तरह से जब वो तो संवाद के लिए आवश्यक है। अब जब आप मुझे आप कह रहे हो, मैं आपको आप कह रहा हूँ, तो इसमें मैं कहाँ है। लेकिन जब मैं बोलूँगा तो मुझे मैं ही बोलना पड़ेगा ना, तो वो तो संवाद की अनिवार्यता है। लेकिन बोध इससे अलग है। भाषा की वो क्या कहते हैं, कह लीजिए सीमा है वो बैखरी भाषा की। इसलिए इससे परे भाषा की जब एक डिसिप्लिन में आते हैं, अनुशासन में, तो माध्यमा पश्यन्ति परा, ये भाषा के इस तरह हैं। माध्यमा में हमें इस बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आप मेडिटेशन में अनुभव करते हो, ध्यान में, आपको रुचि फिर इसमें कम हो जाती है बोलने में, कि हमें समझ में आ गया, हमें अनुभव में आ गया, फिर आपको दिखने लगता है, बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो आप फिर और आपकी नीचे की चीज़ों में रुचि कम होती चली जाती है। फिर आप में एक बहुत अपार शांति आ जाती है कि ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तब आप शांति देने के अवस्था में आते हो। तो कोई अगर अपने आप को ऐसा कह रहा है कि वो गुरु है, तब मुझे कहता है उसे चिंतन करना चाहिए, क्योंकि गुरु कोई अपने आप को नहीं बोल सकता। मेरा एक सवाल आप ही के सवाल से, गुरु क्या है गुरुजी? ये हमें सरल शब्दों में समझाइए कि गुरु क्यों। और आपने तो जिंदा गुरु की बात की है कि लिविंग गुरु होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए लिविंग गुरु, और गुरु है क्या, और गुरु की क्यों आवश्यकता है? तो ये सबसे पहले कि हम परिभाषाओं पे, क्योंकि हमें समझाना है, तो हम परिभाषाओं से आरंभ करते हैं, जो सबसे नीचे का स्तर है समझने के लिए। तो गुरु में आप देख लो, गा उ रा उ, क्या है? गा एक अक्षर है, फिर उ है, फिर रा है, फिर उ है। तो अब आप क्या अर्थ लगाएंगे गा से? आप, मैं वही फिर उसी बात पे आ जाऊंगा कि कोई कहेगा गा मतलब गमन, कोई कहेगा गा मतलब गति, गा मतलब क्या। तो जब आप अक्षरों में तोड़ देते हैं शब्द को, तो फिर वो जो आपके गुरु बताएंगे वही आप वो लेंगे उसका अर्थ, तब आपकी यात्रा होगी। अदरवाइज जो सामान्य भाषा में कहा जाता है कि जो अंधकार का निवारण कर दे वो गुरु है, तो ठीक है, वो एक परिभाषा है। लेकिन गा उरु, जो आपके उरु में, मतलब हृदय में बैठा हुआ है, जो हृदय में गमन कर रहा है, वो गुरु है। गुरु की परिभाषा वो ले सकते हैं, आरंभिक परिभाषा। वो भरोसे के लिए आवश्यक है। जो आपके उरु में, हृदय में नहीं है, वो गुरु नहीं है। तो जब हृदय आपका, चित्त किसी को आप में चला जाता है, ना चाहते हुए भी चित्त आकर्षित होता है कि ये बात में कुछ हमें लगता है कि हम सुने इस बात को, तो वहाँ गुरु की संभावना है कि शायद इसमें है वो तत्व। तो गुरु एक, गुरु परतरम तत्वम नास्ति, एक सरल सी परिभाषा है कि गुरु से परे कोई तत्व नहीं। मतलब जो भी बड़ा है, जैसे मान लो हमने जान लिया कि इतनी सारी आकाश गंगाएं हैं, लेकिन ये तो घोषित नहीं कर पाए हम वैज्ञानिक रूप से भी कि इसके परे कुछ नहीं है। कहते पता नहीं है उसके परे क्या है। तो गुरु की परिभाषा ये की गई है कि जो, जिसके परे कुछ नहीं है। तो परम अवस्था जो, उसको गुरु कहते हैं। जो वहाँ बैठा है, जो अज्ञे अननोन है। एक होता है कि हम जानते हैं कि हम कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं, और एक और अवस्था है कि हम जानते ही नहीं हैं कि हम क्या नहीं जानते हैं। भाई ये तो समझ में आने वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें संसार में ऐसी हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो वो अज्ञान का एक स्तर है, ह्यूमिलिटी का एक स्तर है। तो वो हमें क्या हम्बल बनाता है
विनीत बनाता है कि बहुत सारी चीज़ें, हम थोड़ी परम ज्ञानी बैठे हैं कि हमें सब कुछ पता है। तो हम कहते हैं कि वो एक बड़ा अच्छा दुआ है कि शीश काटे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो एक व्यक्ति कैसे पहचाने कि हाँ यही इनके लिए शीश काटा जा सकता है, वो कैसे पहचाने? तो जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा हमारे हृदय में लगता है कि यहाँ हमारे प्रश्नों के कुछ कुछ तो उत्तर मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें जाना चाहिए, निरंतर अपने प्रश्न पूछना चाहिए। और हर बार जब आपको संतोषजनक उत्तर मिले, हृदय में शांति मिले, तो फिर फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ उन्होंने बताई है उसका जीवन में आप उतारें, उसको व्यवहार में लाएं, फिर आपको और ज़्यादा शांति मिल रही है। केवल और केवल शांति एक ऐसा शब्द है, आत्मिक शांति, आंतरिक शांति, उसका अगर हमें किसी के पास जाके बोध होता है, जहाँ हमारे प्रश्न धीरे धीरे समाप्त होने लगें या जाते ही समाप्त हो जाएं, वो तैयारी के ऊपर होता है, तो हम पहचान सकते। पहचानना आगे हमें से ही पड़ता है। कोई व्यक्ति कभी ये नहीं बोलेगा, अगर वास्तव में उसको अनुभूति हुई है तो वो ये तो किसी को बोल ही नहीं सकता कि मैं गुरु हूँ, वो तो असंभव है। मतलब मैं यही कहूँगा कि कोई के ऐसे शब्द किसी के अंदर से आ रहे हैं तो वहाँ पे अभी शेष है, कुछ और खुलना बाकी है। तो यही उसकी है पहचान कि हमें आंतरिक रूप से शांति का अनुभव हो, हमारे प्रश्नों का उत्तर हमारे संतोष की अवस्था तक हमें प्राप्त हो। फिर प्रश्न आएंगे, फिर पूछिए। जब एक अवस्था आएगी कि आपके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, और वो कब आएगी? जब आपके कुछ प्रश्न आपको सही उत्तर मिले और फिर उन्होंने कुछ कहा, आपने प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको स्वीकार करते हैं, तो फिर उसके बाद जो संबंध बनता है, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभूति संबंध पे आश्रित है, गुरु और शिष्य के संबंध पे। एक जीवित व्यक्ति से ही दूसरे जीवित व्यक्ति में जाती है, वो चेतना है, ये किताबों से नहीं मिलती। ये किताब हमने लिखी है यही बोलने के लिए लिखी है कि इससे कुछ नहीं मिलता। गुरुजी विरोधाभास है इसमें। तो एक तरफ आप लिख रहे हैं कि उसको पढ़ना भी चाहिए, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि किताबों से कुछ होता नहीं है, तो ये विरोधाभास क्यों? होता ही है, आपने देखा है। नहीं, होता ही है, आपने देखा है कि सारी सृष्टि में जितने हैं सारे डायलेक्टिक ही है नेचर। वही तो हम कह रहे हैं कि द्वंद्वों से ऊपर जाओ, द्वंद्वातीत होने के लिए, कि हम कह रहे हैं कि नहीं किताब पढ़ो, इसमें लिखा है कि ये पढ़ने की, किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। लेकिन वो ऐसे ढंग से लिखा है कि आपको लगे कि हाँ कोई भी किताब पढ़ने से आध्यात्मिक अनुभूति, क्योंकि उसमें साथ साथ वो भी दिया है ना कि क्यों गुरु की आवश्यकता होती है, वो भी उसमें बताया गया है। तो वो अगर आपकी भी चेतना उससे एकाकार होती है कि हाँ ये मेरा भी प्रश्न है, क्योंकि वो जो उसमें प्रश्न उठाए गए हैं, अगर वो आपके प्रश्न हैं, आपको लगे कि यही प्रश्न हम भी पूछना चाहते थे, तो वो तो आपकी किताब हो गई, मेरी कहाँ रही। क्या वाकई में अगर जैसे मेरा कोई गुरु नहीं है ना, तो मैं क्या चेतना के उस स्तर को नहीं पा सकता? क्या मैं अपनी स्वयं के स्वाध्याय से, स्वयं के अध्ययन से, स्वयं के चिंतन से, क्या मैं चेतना की उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, उस अनुभूति को नहीं प्राप्त कर सकता जो ईश्वर की है? देखिए यही तो इतनी बड़ी सरल सी बात है। मान लीजिए मैंने हाँ कर दिया या ना कर दिया, दोनों ही स्थिति में, तो आप मेरे शब्द वाक्य को प्रमाण क्यों मान लोगे? जब हमारे और आपके बीच में कोई संबंध ही नहीं है, तो आप क्यों मेरे वाक्य को प्रमाण मान लो? क्या मैं परमात्मा हूं जिसके वाक्य को आप प्रमाण मान लोगे? और अगर मैं परमात्मा नहीं हूं तो मैं आपको प्रमाण कैसे दे सकता हूं? तो ये जो चीज है, ये मसला सरेंडर का है। ये पहचानने का है। पहचानने के बाद ही सरेंडर संभव है। जब तक हम पहचानते नहीं हैं, हम कैसे कर देंगे? हम पहचान पहली दृष्टि में हो सकती है? संभव है पहली दृष्टि में। समय अगर उसमें लग रहा है तो क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनको जाने में वक्त लगता है। लेकिन हमारे यहाँ एक साथ चीज़ें कही जाती हैं, आपने बहुत सुने होगी, शुभस्य शीघ्रम, और साथ में एक और चलता है कि जल्दी का काम शैतान का, ये कहा जाता है। तो इसमें से कौन सत्य है? कौन सी बात? एक कह रही है कि जो अच्छा है उसको तुरंत कर लेना चाहिए, दूसरी कह रही है कि जो चीज़ तुरंत की जाती है, जल्दी की जाती है, वो अच्छी नहीं। अनुभूति का विषय भी तो हो सकता है। हाँ, तो उसमें ये है कि जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ के बारे में कह रहे हैं, शुभस्य शीघ्रम।
और इसमें कह रहे हैं जल्दी का काम शैतान। शैतान शब्द लाने की क्या ज़रूरत थी? शुभ से शीघ्र, बस शुभ जो आपको लग रहा है कि ये शुभ है उसको जल्दी कीजिए। तो क्योंकि पता नहीं है, तो हमारे लिए जीवन एक अवसर है। जैसे समय की मैंने कहा कि परिभाषा कोई वैज्ञानिक तो नहीं कर पाया। समय क्या है, काल क्या है, अवधि क्या है, अवसर क्या है, कैसे करेंगे? तो हम कहते हैं कि हर समय जो हमें सांस मिली है वो एक अवसर है। मैं आपके लिए एक अवसर हूँ, आप मेरे लिए एक अवसर हैं। जैसे एक गुरु शिष्य के लिए ढूंढता रहता है हमेशा कि कोई सुपात्र मिले जिसको दिया जा सके। सुपात्र भी, हर एक पात्र सुपात्र होने की कोशिश में उतने ही तेजी से लगा हुआ है कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे भर दे। तो ये कैसे घटित हो? अब कौन है, मान लो दोनों आमने सामने बैठे हों, तो कौन बोलेगा? ये बोलना तो हमें ही पड़ेगा ना। गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट घोषणा है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु से ही होता है मोक्ष। उसकी कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है, और मोक्ष जीवित व्यक्ति को ही मिलता है, मरे को कोई मोक्ष नहीं मिलता है। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई कितना भी संवाद इस पे किया जा सकता है, उसके लिए मैं हमें सदैव खुला हूँ। और ये संत मत, साधु मत, वेद मत सब कुछ है, अकेले का मेरा नहीं है। तुलसी ने साफ साफ कहा, तुलसी की इतनी प्रतिष्ठा है हिंदी भाषी समाज में, इसलिए मैं उनका उदाहरण दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सुन समझई नर मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कि प्रसन्न होकर, मुदिता के बिना आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती। अगर आप प्रसन्न नहीं हुए तो आप अभी उस अवस्था तक पहुंचे नहीं है जहाँ सत्संग होता है। तो वो सत्संग का वर्णन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मोक्ष तो सत्संग में प्राप्त होता है। तो सत्संग में क्या कैसे मोक्ष प्राप्त होता है? तो कि सुन समझें, पहले सुने फिर समझें, प्रसन्न होकर, मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, फिर उसमें स्नान करें। कौन सा प्रयाग है? अभी कुंभ आने वाला है, लेकिन ये तो सत्संग के कुंभ की बात कर रहे हैं। अब वो प्रयाग में हो तो और बढ़िया, सोने पे सुहागा। तो किसी की अवहेलना नहीं है, स्वीकार ही है। जो सत्यवादी है उसको सब चीज़ का स्वीकार होता ही होता है। वो किसी चीज़ का विरोध कैसे करेगा? वो तो अजात शत्रु है। क्योंकि उसका चरित्र है, अगर स्वीकार वाला हो जाता है तो हर चीज को स्वीकार कर लेना कष्टदायक भी तो हो सकता है। कष्ट एक अलग, देखो शब्द की परिभाषाएं अलग अलग हैं। कष्ट ऐसा नहीं है कि जैसे कि दुख तो नहीं है। कष्ट आप शरीर को बोल रहे हो कि किसको? आपका आशय, मानसिक पीड़ा भी हो सकती है उसमें। हाँ, तो वो नासमझी से होती है, वो नासमझी से, या कोई ऐसा जुड़ाव है जो आवश्यक नहीं है, तब होता है वो। कि किसी चीज़ में हम फंसे हुए हैं, कोई इम्प्रेशन है, जैसे पिता पुत्र, कोई भी पारिवारिक सदस्य, अब ऐसा उसके साथ एक लगाव है, उसको कुछ हो रहा है तो आप मानसिक कष्ट पा रहे हो, तादात्म्य आपका बना हुआ है। लेकिन आप थोड़ी ऊंची अवस्था से देख रहे हो तो आप उसमें कुछ जो कर सकते हो वो करोगे। मान लो कोई किसी को पीड़ा हो गई तो आप वैद्य के पास ले जाओगे, या जो उस चिकित्सक है उस मर्म का उसके पास ले जाओगे, प्रयास करोगे उसको दूर करने का। तो ये जो जिसको इस तरह का बोध होता है उसको इस तरह की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वो चेतना के उस स्तर पे है कि वो अपना प्रयास कर रहा है दुख दूर करने का। मतलब इससे नहीं होता है कि आप दूसरे से दुख से दुखी हो जाएं केवल। ऐसे बहुत इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। गीता दुख दुखी सो कृपा निधाना, की सीता के दुख से राम के बारे में कहा गया कि उनको तो कोई दुख नहीं है, बट आपके दुख से दुख है, तो वो संवेदना है, वो दुख नहीं है। वो तो शब्द, अब भाई कविता लिखी है तो हर शब्द उसी अर्थ में तो नहीं लिखा जाएगा। तो वो कहा जा रहा है कि भाई वो इतना तादात्म्य है आपके साथ कि आप दुखी हो तो वो दुखी है, लेकिन वो दुख नहीं है वास्तव में। शब्द वहाँ पे कविता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो संवेदना है, तादात्म्य है। गुरुजी, हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप चलते चलते कुछ ऐसी बात बता के जाइए ताकि वो तमाम जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनसे दूर हो जाएं और उनसे बच के रहें कम से कम, है ना, हर चीज़ में फंसे ना। मतलब तो पहले मैं ये कहूँगा बहुत साफ शब्दों में कि आप अपने पे वापस आइए, वर्तमान में आइए, ना आप भूत में जाइए ना भविष्य में जाइए। बिल्कुल वर्तमान समय में आपकी दिनचर्या में आप 2-4 छोटे छोटे परिवर्तन कर लीजिए। एक तो सुबह सूर्योदय से पहले उठना आरंभ कर दें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा ध्यान करें, बैठें, ध्यान के लिए बैठें तो कम से कम, कुछ ना हो रहा हो आपको, आंख बंद करके बैठें 5-10 मिनट, उससे लाभ होगा।
ध्यान नहीं हो रहा है तो ध्यान करने की एक्टिंग करें, उतने से भी चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें करें, फिर मन वचन कर्म से एक हों, फिर थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाएं जीवन में, और जंक चीज़ों से बचें। चाहे जैसे बहुत सारा आ रहा है सोशल मीडिया पे, तो सेल्फ एडिटिंग करें कि उसमें फंसे मत, कि कुछ भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है इसमें, फिर थोड़े के बाद वो आपको जिस तरह का ऐप्स आ रहे हैं और जिस तरह का जो उसको जब उतारना शुरू कर देते हैं वो गड़बड़ होने लगती है, फिर उस पर चलना शुरू कर देते हैं तो और गड़बड़ होने लगती है। आप देखेंगे सुनेंगे तो वहीं से फर्क आरंभ हो जाता है। उसके पहले ही आपको विराम लगाना है कि नहीं नहीं ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप शुद्ध भोजन लीजिए, वो मानसिक शुद्ध भोजन है कि आपको ज़रूरत नहीं है उस तरह की चीज़ देखने, खराब चीज़ की तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप अच्छे के अच्छे की तरफ ही देखिए। तो ये कुछ 2-4 परिवर्तन ले आए और वचन और कर्म में एकता ले आए, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जीवन में 1 महीने के अंदर ही। मैं तो कहता हूँ डे 1 से आता है, लेकिन आपको अनुभव हो जाएगा 1 महीने करने के देखने के बाद कि अगर आपका वचन और कर्म एक हो गया तो आपका मन अपने आप स्थिर होने लगेगा और आप पॉजिटिविटी की ओर अपने आप चले जाएंगे। तो वो हमारे व्यवहार पे है, व्यवहार में जरा सा परिवर्तन कर लेने पे बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। गुरुजी, कुछ युवाओं के लिए इस देश में हर साल 12,000 बच्चे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, डॉक्टरेट की तैयारी, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो बड़े मैथमेटिशियंस हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, वो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसा क्या आप उनके लिए कुछ बताइए कि अभी एक रिपोर्ट पिछले साल की है, मैं देख रहा था कि 35 से 45 साल के युवाओं ने भी बड़ी आत्महत्या की है, 1 सवा लाख के करीब। तो उनके लिए कुछ ऐसा बताइए कि ताकि वो अपने जज्बातों को इस कदर हावी ना होने दें अपने ऊपर कि वो उनको उस स्तर तक ले जाए। तो उनके लिए कुछ विशेष। तो सबसे बड़ी बात है परिवार, जहाँ से जुड़े हुए हैं लोग, परिवार में संवाद बहुत निरंतर होना चाहिए। बच्चों के साथ मित्रवत, एक ज्येष्ठ मित्रवत में कह लूँ, इस तरह से व्यवहार करें कि वो खुला हुआ महसूस करें कि वो हर चीज़ अपने माता पिता से, भाई बहन एक दूसरे को, मित्रों से बोल सकते हैं। संवाद को बहुत गहरा करें, हर चीज़ को शेयर करें, कभी चुप ना रहे। जैसे ही कोई बच्चा इस एज में है, टीन एज में, उसकी चुप्पी अगर शुरू होती है तो चिंतित हो जाना चाहिए। फिर उससे संवाद की कुछ इसके अंदर पल रहा है, उसको तोड़ने के हर एक प्रयास किया जाना चाहिए। अगर वो दूर है, कहीं हॉस्टल में है, कहीं है, तो जाएं, उसके साथ रहें, समय बिताएं 10 चीज़ें छोड़ के, कि वो खतरे की घंटी है। बच्चा चुप होना शुरू हुआ मतलब वो खतरे की घंटी है। तो आप उसको लाएं, उसके साथ संवाद करें, साथ में रहें, ये बहुत आवश्यक है। और उसको कहें कि जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है, और इतना अभी कोई भौतिक चीज़ों की तो कमी है ही नहीं। पृथ्वी पे हम इतना अन्न उत्पादन कर रहे हैं कि किसी को अन्न की कमी से तो कोई नहीं मर रहा है, अव्यवस्था की कमी से मर रहा है। जहाँ भोजन पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, वो व्यवस्था की कमी है। लेकिन भोजन ही कम है पृथ्वी पे, अभी ऐसा नहीं है, तो वो तो समस्या है नहीं, तो फिर आत्महत्या क्यों करना? शरीर को कोई समझ सही नहीं आ रही है। क्षण को अंतिम मान लेते हैं, विफलता को इस कदर स्वीकार लेते हैं कि उनको लगता है कि इसके आगे का रास्ता नहीं है, जबकि विफलता कोई अंत नहीं है किसी चीज़ का, वो तो एक शुरुआत है किसी दूसरे चीज़ के लिए। तो उस पर कुछ उनके लिए कुछ और। तो देखो, आप जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने माता पिता से निरंतर संवाद रखो। आपको जो लग रहा है आपकी दृष्टि में असफलता है, उनके लिए वो कुछ भी नहीं हो सकता है। वो एक नई कि फिर आप फिर प्रयास करो, कुछ करो, तो उसको आप अंतिम बिल्कुल ना माने। जो भी आप जैसे कोई परीक्षा दे रहे हैं उसमें कंपटीशन है ही, मान लो 100 सीटें हैं किसी चीज़ के लिए और उसमें 1000 बच्चे जा रहे हैं, तो वो तो सिस्टम में है। आप लोग आजकल ऐप्स देख रहे हैं, वो तो इनबिल्ट है कि भाई उसमें से 900 लोगों को बाहर जाना ही जाना है। तो आप उसमें अपने आप को अपराधी क्यों मान रहे हो? उसमें तो किसी ना किसी 900 को बाहर जाना ही जाना है। अब आप कभी 100 वाले में हो सकते हैं, कभी 900 वाले में हो सकते हैं, तो ठीक है, अगली बार कोशिश करेंगे, किसी और दूसरे में जाएंगे। तो
ये खेल भाव से लेना चाहिए जीवन को कि इस खेल में हम पास नहीं हुए, दूसरे खेल में पास होंगे। उसको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये अंतिम चीज़ थी, ऐसा है नहीं। और वो जैसे थोड़ा सा अच्छा पढ़ेंगे आप, अच्छी संगति में रहेंगे, संगति का बड़ा असर पड़ता है। अच्छा खाएंगे, समय से सोएंगे, समय से पढ़ेंगे, तो एक पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। तो कभी भी किसी चीज़ को अंतिम ना माने। आप ये अपने आप को ऐसे जब कदम उठाते हैं तो अपने माँ बाप का स्मरण करें कि वो आपके अभाव में कितने दुखी होने वाले हैं, जो आपके लिए दिन रात कर रहे हैं। वो भले ही उनमें उसमें उनका अपना सुख निहित है। जब बच्चे अच्छा करते हैं तो माँ बाप को प्रसन्नता होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि माँ बाप कुछ दुर्वचन बोल देते हैं, वो भी मनुष्य ही हैं। तो उतनी भी गहराई आप में होना चाहिए कि किसी समय विशेष में कुछ बोला जाता है उसको अपने हृदय में ना लें। बहुत उसको कहते हैं ना कि डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट, वैसा मत लीजिए, उसको दिल पे मत लीजिए। किसी दूसरे से, अपने मित्र से उसको लेट आउट करिए। कम से कम इस तरह की घटना जीवन से कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो आप देखिए भाई, जिस चीज़ में आप अपने आप को फेल कह रहे हैं कि इस परीक्षा में हम फेल हो गए, वो भी तो जीवन का एक अंग है, वो अंत थोड़ी है उसका। तो आप जीवन का अंत नहीं करना चाहिए किसी उसमें। संवाद में रहिए, अर्थपूर्ण रहिए, आपका जीवन को फिर से अर्थ मिलेगा, कोई नई चीज़ आएगी जीवन में। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। संवाद में रहिए, कभी भी दूरी मत बनने दीजिए अपने माता पिता से, मित्रों से। निरंतर जो भी असफलता हो रहा है उसको बोलो, मैं इसमें असफल हो गया, खोल खोल के 4 दिन में बह जाएगी। अरे मुझसे नहीं हुआ ये परीक्षा, बड़ी कोशिश की थी, चलो दूसरी करते हैं, देखो तो कितनी मेहनत की थी, कुछ नहीं हुआ। तो बोलने से, शेयर करने से वो अवसाद हट जाता है। संवाद अवसाद को हटाने की बहुत बड़ी औषधि है। आत्मीय संवाद में बड़े से बड़े अवसाद के रोगी बाहर आते देखे गए हैं। केवल उनको एक आत्मीय संवाद चाहिए, सुनने वाले कोई कान चाहिए जो बेशर्त सुन लें। तो हमेशा सही होने की उसमें नहीं रहना चाहिए कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। अरे संवेदना एक चीज़ होती है, सही गलत किस लिए? सुखी होने के लिए ना, प्रसन्न रहने के लिए ना, शांत रहने के लिए ना, कि कोई विवाद करके आपको कुछ सुख मिलने वाला है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमेशा हम बहुत छोटे उसमें अपने आप को परिभाषित ना कर दें। जीवन बहुत बड़ा है और इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। आप पॉजिटिविटी रखिए। और जीवन से अधिक महत्वपूर्ण और क्या है जीवन में? तो जीवन है तो सब कुछ है। तो इस तरह का, फिर इस तरह की घटनाएं कम हो जाएंगी। और मेरा आप लोगों से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखिए, आपको समझ दी है ईश्वर ने। आप हर घटना को, जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसको बहुत सोच समझकर उसके प्रति रिएक्ट किया करिए। उसमें बहुत सोच समझिए, अपने चेतना के स्तर को विकसित करिए, धर्म को पहचानिए, आध्यात्मिकता को पहचानिए और सही रास्ते को अपनी समझ से, अपनी अपनी जो सहजता से आपको मिल रहा है, जो आपके अंदर सौम्यता पैदा कर रहा है, ऐसे रास्ते को चुनिए जो आपको एक इंसान बनाए, एक अच्छा इंसान। नमस्कार। खबर इंडिया के पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ।